हेलो स्टूडेंट्स। आइए हम लोग बात करते हैं आज 2019 में पेपर 1 में जो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व की प्रॉब्लम आई थी उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आईआईटी के अंदर जो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व है वो बोर्ड के लिए, मेंस के लिए और एडवांस दोनों के लिए, तीनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक एक प्रॉब्लम आती है और इस समय जो 2019 में आई हुई प्रॉब्लम है उस पर भी आइए हम लोग चर्चा कर लें कि 2019 में किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे सामने आई हुई है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि 2019 की प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास दे रखा है वो है एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 8 और वाई दे रखी है 1 लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी तो उस केस में अब जब हम लोग यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू 8 के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और दूसरा है आपका वाई ग्रेटर देन फ्रॉम 1 एंड एक्स स्क्वायर। तो एक्स वाई इक्वल टू 8 से हमारे पास ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन है और यहाँ पर हमारे पास ये दो कंडीशंस आई हुई हैं। एक y इक्वल टू 1 है, y लेस देन इक्वल टू 1 जिसमें y इक्वल टू 1 आएगा और y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर जहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर हमें ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पर सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है, ग्राफ होना चाहिए और डिफरेंट इंटीग्रेशन की कंडीशन। तो पहले तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सी स्क्वायर हमारा पॉजिटिव दे रखा है, इसलिए ये फर्स्ट और थर्ड पर बनेगा। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके बाद जब हम लोग अब यहाँ पर आएंगे पहले पैराबोला फॉर्म करेंगे जो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की कंडीशन है। फिर y इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हमने y इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ कर ली है और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी ये 3 पॉइंट्स आ गए हैं। इन पॉइंट ध्यान से देख लीजिए। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा रीज़न हमारे पास यहाँ पर काम करेगा, जिसके लिए हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लीनियर इनइक्वेशंस का यूज़ करना होगा जिससे हम पता कर पाएँ कि हमें कौन कौन सा रीज़न प्राप्त हो रहा है। ओके, तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स लेंगे जिनको हम लोग रखेंगे और जिसके बाद ये देखेंगे कि ये हमारे पास, देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के दो रीज़न हैं हमारे पास। एक तो है हमारे पास आउटर फेस और एक है हमारा इनर फेस। ओके, तो हमें आउटर फेस में जाने के लिए क्या करना है और इनर फेस के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है कि या तो टूवर्ड्स टू ओरिजिन है या टू अपोजिट टू ओरिजिन। आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को ध्यान से देखें, ठीक है ना, बस उसी पर फोकस करें। तो ये हमारा इनर फेस आ गया है और ये आउटर फेस था, ठीक है। तो अब हम लोग ओरिजिन को फोकस कर रहे हैं और यहाँ पर पुट कर रहे हैं। पुट करने पर हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू आ रही है। इसका मतलब कि हमारा रीज़न जो होगा वो टूवर्ड्स टू ओरिजिन होगा। ध्यान रखिएगा, टूवर्ड्स टू ओरिजिन की बात कर रहे हैं। बार बार मैं आपको ये जो इंडिकेशन दे रहा हूँ इस पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं y इक्वल टू वाई लाइन की तरफ। तो अब y इक्वल टू वाई लाइन है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो एक तो हमें पता चल गया कि हमें ओरिजिन की ओर आना है और दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास y इक्वल टू 1 लाइन है तो ये एक अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगा। अगर ये भी वही है और टूवर्ड्स टू ओरिजिन या अपोजिट टू ओरिजिन तो हमने यहाँ पर पॉइंट रख देना है 0 और 2 1 यहाँ पर रख दिया है और 1 रखते ही ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। ट्रू होते ही हमारे पास यानी रीज़न हमारा अपवर्ड डायरेक्शन पे हो जाएगा यानी अपोजिट टू ओरिजिन। और यहाँ पर जो हमारे पास इसके लिए आया था टूवर्ड्स टू ओरिजिन का केस था, ठीक है। अब हमारे पास पैराबोला की कंडीशन बच रही है। पैराबोला के ऊपर की कंडीशंस को हम लोग देखेंगे, वहाँ के रीज़न को लिए बात करेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, 0 to 1 हमारे पास है, ये इनर सेट है, ये आउटर सेट है और यहाँ पर 0 to 1 हमारे पास था। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 to 2 ले लेंगे और यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और ये हमारे पास फॉल्स हो गया है। इसका मतलब हमें आउटर साइड आना है। 0 to 2 हमारा वाई एक्सिस पर है, इनर साइड पर। हम इसको इनर साइड ना लेकर के उसके अपोजिट साइड आएंगे जहाँ की हमारे पास ये कंडीशन आ गई हमारा केस। तो ये हमारे पास जो एक्सटर्नल ये रीज़न आ गया है इसको मैं शेडेड कर देता हूँ। ओके, तो ये जो शेडेड रीज़न है यही हमारे पास है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, अब इसको मैं पॉइंट दे सकते हैं, वो इंक थोड़ी सी कम है इसलिए दूसरा मार्कर उठा लेते हैं। ए बी और ये सी रेड है तो वो थोड़ा सा डिम भी है,
ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर देंगे दो पोर्शन में, यानी कि आप दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको, वाई के केस से भी कर सकते हैं और एक्स के केस से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वाई के अबाउट भी कर सकते हैं और एक्स के अबाउट भी आप इसको एरिया निकाल सकते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक्स के अबाउट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा हूँ वहाँ पर आप इसको शेडेड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद ये दो पोर्शन आ गए, मैंने इसको ए एम करके दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। अब इनके पॉइंट्स हमें निकालने हैं। ये पॉइंट्स निकालने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम इनके लिमिट को देख लेंगे। तो आइए, अब इसको निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ। सबसे पहले हमने उठा लिया है पैराबोला और लाइन और इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करते ही हमारे पास -1 + 1 आया, तो हमें तो प्लस से मतलब है, तो 1,0 आ गया है। अब सेकंड कंडीशन उठा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमने सेकंड कंडीशन उठाई है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और पैराबोला की। इनको सॉल्व आउट कर लेंगे। सॉल्व आउट करने के लिए y की वैल्यू x वहाँ पर रख दी है, x³ = 8, x 2 आ गया। हमें x से मतलब था 2,0 ये पुट कर दिया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे y = 1 लाइन है और हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। y = xy = 8, y = 1 पुट किया, x = 8 आ गया है, 8,0 ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ से हमारे पास देखिए दो एरिया के लिए लिमिट भी फाइंड आउट हो गई हैं। अब यहाँ से इनके, अब देखिए ग्राफ का काम कंप्लीट हो गया, राइट। कैलकुलेशन भी निकाल ली, लिमिट भी फॉर्म कर ली। अब हमारे पास जो केस बचा है वो है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी इसका डेफिनेट एरिया फाइंड आउट करने का केस है। तो आइए एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, लिमिट लीजिए 1 to 2। कौन सा केस आया पहला आया आपका पैराबोला का है y। तो यहाँ से आप पहले लिख लीजिए xy = 8, y = 1 और x² = y। अब जो आते हैं उनकी y की वैल्यूज़ को आपको पुट करना है। पहले y के टर्म्स हम लिख लेंगे, y पैराबोला -y लाइन इंटू dx और प्लस फिर लिखेंगे 2 to 8 और फिर लिख देंगे y और फिर अब की बार हाइपरबोला है और y लाइन है इंटू dx है। अब यहाँ से वैल्यू उठाइए 1 to 2, y पैराबोला उठा लेते हैं, x² हो गया माइनस लाइन हो गई आपकी 1 इंटू dx प्लस फिर उसके बाद 2 to 8, y हाइपरबोला उठाया, देखिए 8/x हो जाएगा, राइट। 8/x उठाएंगे, यहाँ पर रख दिया, माइनस y लाइन हो गई 1 इंटू dx। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बहुत छोटा सा है, कोई सिमेट्री नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई कंडीशंस नहीं, इसलिए सिंपल सा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। और उसके बाद 8 log x हो गया है माइनस x हो गया है, 2 to 8 आ गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत आराम से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके आगे का आप भी कहानी कर सकते हो। देखिए एरिया अंडर द कर्व कहने को आपके सामने ही है, इसी टाइप का आपका बोल्ड में भी आता है, इसी टाइप का आपका मेंस में भी आता है और यहाँ पर आपका एडवांस के लिए भी ऐसा ही है। क्योंकि देखो जब टफ बनाना होगा अगर इसको, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा अगर टफ करेगा ना तो फिर ये लेंथी हो जाती है प्रॉब्लम। तो इसलिए एरिया अंडर द कर्व मैक्सिमम टाइम्स क्या होते हैं कि ये आपके सही जाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा ग्राफ बनाना आता है और कैलकुलेशन अच्छी होती है तो फिलहाल मैं कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करते हुए चल रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि ये काम है IIT। मैं आपको पेपर का सोल्यूशन नहीं दे रहा, मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि एक्चुअल में किस तरीके के चैप्टर वाइज हमारे पास एडवांस लेवल पर बनते हैं क्वेश्चन। मैंने मैट्रिक्स का एनालिसिस किया था, उसके बाद अब इस समय हम चल रहे हैं एरिया अंडर द कर्व के केस में। वही चैप्टर उठाऊंगा जो पहले कंपलसरी हैं, उसके बाद फिर जो उससे कम इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद जो बहुत कम रेयर होते हैं उनको देखूंगे। सबसे पहले वो वाले चैप्टर्स हैं जो आते ही आते हैं, इनको आप किसी भी साल में देखेंगे जाके तो ये आते ही आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल देखिए कैलकुलेशन तो अपनी चली रही है और ये कैलकुलेट होकर के आ गया है 16 log 2 माइनस 14/3। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है ये, तो ए ऑप्शन हमारा पास आ रहा है, ए ऑप्शन आपके पास आ गया है, ठीक है। देखिए ये मेरे को समझाने में लगा है, आपको क्या करना है कि आप कर देंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। समझाने में और ख़ुद करने में थोड़ा सा टाइम रहता है, लेकिन याद रखिए कि IIT के लिए जब भी कभी एरिया अंडर द कर्व की आप बात करते हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको इसी तरीके की चीज़ों पर काम करना है, ठीक है ना। कि बेसिक चीज़ों को पहले आप समझ लें उसको, अच्छा जो भी चैप्टर करें उसे बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करते हुए चलें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लें जो आपके लिए लेंथ हो। फिलहाल अब तक के लिए ठीक, ओके बाय, यहाँ तक के लिए सब कुछ ओके बाय, गुड नाइट, सलाम। देखें।